हेलो गेट्स इट फ्लायर्स एंड जस्ट इमेजिन जब आपके उंगली के ऊपर की सिर्फ थोड़ी सी भी चमड़ी छील जाती है और आप उससे छुटकारा पाने के लिए उसे जोर से खींच देते हो तो कितना दर्द होता है। अनबेरेबल, राइट? अब जरा इमेजिन करो कि इसी तरह आपके पूरे शरीर की चमड़ी एक एक करके अगर छील रही हो तो आपको कितना दर्द होगा। क्या यह दर्द एक मां का अपने बेटे को दर्द देने से ज्यादा पेनफुल होगा? एंड फॉर दैट मैटर ऐसे कौन कौन से दर्द है जो लेबर पेन से ज्यादा दर्दनाक है? वेल, आज हम इसी वीडियो में यही चीज को फाइंड करने वाले हैं, सो लेट्स गेट राइट इनटू इट एंड हियर आर द आंसर्स। नंबर 1, क्लस्टर हेडेक। क्या कभी आधे रात को आपके आधे सर में हो रहे दर्द ने आपको नींद से उठाकर आपको रुलाया है? अगर हाँ तो बॉस तुम्हें क्लस्टर हेडेक है। अब हालांकि सुनने में लगता बिल्कुल साधारण है, बट इसकी पेन इंटेंसिटी ना जो कि 9.7 रेट की गई है ने चाइल्ड बर्थ और दुनिया में मौजूद सारे पेन्स के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए। और ऐसा मेरा नहीं बल्कि दुनिया के सारे मॉम्स का है जिन्होंने भी क्लस्टर हेडेक एक्सपीरियंस किया है ना, उनका कहना है उसके सामने चाइल्ड बर्थ तो चाय गम पानी है। अब आखिर ऐसा क्यों? तो देखो, बेसिकली क्लस्टर हेडेक पेन का साइक्लिकल पैटर्न होता है जिसकी अगर एक बार शुरुआत हो गई ना तो फिर जैसे हफ्ते के 7 दिन सीरीज के एक एपिसोड टेलीविजन पर रिलीज होते हैं ना, वैसे ही ब्रेन भी कंटिन्यूअसली सीरीज में हफ्ते या महीने के हर एक दिन इस पेन, इस दर्द के एपिसोड्स को रिलीज करवाएगा, जिसमें जो इंसान इसे फेस कर रहा है ना, उसे मानो ऐसा लगता है कि कोई जोर जोर से उसके सिर पर हथौड़ा मार रहा हो। और फिर आएगा इस सीरीज में एक छोटा सा महीने का ब्रेक एंड देन अगेन बैक टू द बेसिक्स। हैमरिंग शुरू। अब इतने इंटेंस पेन और इस हैमरिंग के पीछे का रीजन है ब्रेन से निकलने वाले नर्व पाथवे का ट्रिगर होना। इसमें हाइपोथैलेमस जो अपने ब्रेन का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिट है, उसमें ट्रीजेमिनल नर्व्स जो हीट एंड पेन सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे ट्रिगर करता है। ट्रिगर होते ही पेन फोरहेड, चीक, जॉ और ईयर के ऊपरी पार्ट में ऐसा फील होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई गर्म लोहा आपके सिर में घुमा रहा हो। और ये सिग्नल्स इतने स्ट्रांगली पास होते हैं कि आपको हर एक नर्व में से पास हो रहा हुआ ब्लड पंप फील होने लगेगा। यूजुअली ये पेन सिर्फ 20 से 90 मिनट तक ही रहता है, पर कोई केसेस में ऐसे पेन 3 घंटों तक चलते हैं और कुछ केसेस में तो कहीं दिनों तक। और क्योंकि इसे रोकने के लिए कोई ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं है और पेन बहुत ज्यादा है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल विल प्रेफर टू डाई। यस, लोगों को इस हेडेक से ज्यादा अच्छी मौत लगती है और आज की तारीख में हर दिन इसके मरीजों में से एटलीस्ट 10 लोग पेन से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड कंसिडर करते हैं, जिसमें से एक मरीज की तो जान तक चली जाती है। नाउ यू टेल मी, चाइल्ड बर्थ ज्यादा पेनफुल है कि क्लस्टर हेडेक्स? वेल, अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट मोस्ट पेनफुल थिंग जो आता है नंबर 2 पर और जो है बर्न्स। इसका पेन इंटेंसिटी के लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है। ऑब्वियसली खाना बनाते वक्त या किसी गर्म चीज को छूने से जो बर्न होता है, उस बर्न की बात यहां पे नहीं की जा रही है, यहां पर 3rd डिग्री बर्न्स की बात हो रही है। जस्ट इमेजिन आपका एक हाथ किसी ने लिया और एक उबलते हुए लावा में डाल दिया। इमेजिन कर पा रहे हो कितना दर्द होगा? आई एम प्रीटी श्योर नहीं। वेल, उसी दर्द की बात कर रहा हूं मैं जो हम सब इमेजिन भी नहीं कर सकते। वैसा ही कुछ दर्द 3rd डिग्री बर्न्स वाले पेशेंट्स फेस करते हैं। बस जरा सोचो, एक ऐसा पेशेंट जिसके हेयर फॉलिकल्स और स्वेट ग्लैंड्स यानी कि ऊपर की स्किन से लेकर बोन्स तक जितने भी लेयर्स बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे कि एपिडर्मिस, डर्मिस और फैट्स, ये सारे लेयर्स नर्व एंडिंग्स के साथ जल चुके हो, तो सोचो कितना दर्द होता होगा। वेल, इतना हाई कि पेन की वजह से वो पेशेंट उस बॉडी पार्ट तक को फील नहीं कर सकता। और इस केस में भी कभी कभार इंजुरीज इस हद तक बढ़ जाते हैं कि उनका जला हुआ घाव इन्फेक्ट होकर सड़ जाता है और उसकी वजह से गैंग्रीन हो जाता है या फिर पेशेंट की मौत हो जाती है। अब चलो एक बोनस पेन की बात करता हूं। अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसा दर्द जो हम कॉलेज खत्म होते ही महसूस करते हैं। कैंपस प्लेसमेंट्स, वॉक इन इंटरव्यूज में जॉब लगने से ये भी होता है कि आपको अपने मनपसंद के पैकेजेस नहीं मिलते और फिर बस हायरिंग एप्स डाउनलोड करके कंपनीज के चक्कर काटो। वेल, वरी नॉट, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया है रीलेवल। कंपनीज लाइक Amazon, स्विगी टायर 1 कॉलेजेस के ग्रेजुएट को प्रेफर ज्यादा करती है और वहीं टायर 2 और टायर 3 सिटीज के ग्रेजुएट्स के रिज्यूमेस को आगे भी नहीं भेजती। और इसी जॉब्स के प्लेइंग फील्ड को आप रीलेवल कर सकते हो बाय रीलेवल सिलेक्ट। रीलेवल सिलेक्ट 5 दिन का एक इवेंट है विच इज फॉर फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट, जहां पर सिर्फ एक फ्री और सिंपल टेस्ट देकर Wingify, टाइम्स नेटवर्क, हिप्टो जैसे और भी कंपनीज का एक्सेस आप पा सकते हो। इतना ही नहीं, डेली टॉप स्कोरर्स के लिए यहां पे 30,000 वर्थ के प्राइजेस है। साथ ही टॉपर्स को गुडीज लाइक मैकबुक, iPhone 13 एंड iWatch भी मिलेंगे। एंड इफ यू स्टिल डाउट, टेक अ लुक एट प्रथम मिश्रा, जो अपने कोडिंग में इंटरेस्टेड रहने के बावजूद भी कैंपस प्लेसमेंट और वॉक इन इंटरव्यू से उसे बहुत ही लो पैकेजेस ऑफर हुए, लेकिन रीलेवल का फ्रंट एंड टेस्ट लिखने के बाद आज वो Wingify कंपनी में जॉब करके अपने करियर को सेट कर रहा है। लास्ट मंथ ही डेली के 36 लाख वर्थ ऑफ जॉब्स यहां पर डिलीवर हुए हैं, तो रुके क्या हो, बुक योर टेस्ट स्लॉट बिटवीन 1st to 5th of June और पाओ करियर सेट करने का मौका। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।
और अब अगर मैं सिर्फ 3rd डिग्री बर्न्स की बात करूं तो आज के तारीख में हर साल इंडिया में 10 लाख लोगों की मौत जलने से हो जाती है। बट थैंक्स टू आवर डॉक्टर्स जिन्होंने सीवियर बर्न से हो रहे इन्फेक्शन को रोकने के लिए स्किन ग्राफ्टिंग इस टेक्निक को इन्वेंट किया है, जहां स्किन ग्राफ्टिंग में सर्जिकली एक पेशेंट के अनबर्न स्किन को निकालकर बर्न स्किन पर कवर कर दिया जाता है और इससे जो पार्ट जला हुआ होता है वो जल्दी हील हो जाता है। इनफैक्ट इस प्रोसीजर में डॉक्टर्स सिर्फ पेशेंट का ही हेल्दी स्किन नहीं यूज करते बल्कि किसी डेड बॉडी का भी हेल्दी स्किन यूज कर सकते हैं। और इसीलिए आज पूरी दुनिया में ब्लड बैंक के साथ स्किन बैंक्स भी शुरू हो चुके हैं। सो चलो अब जब स्किन की बात हो ही रही है, देन लेट्स मूव ऑन टू द 3rd मोस्ट पेनफुल थिंग इन द वर्ल्ड, व्हिच इज स्किन फ्लेइंग। नहीं समझे? अरे काफी सिंपल है। जरा इमेजिन करो कि पूरे आपके होशो हवास में होते हुए कोई आपके बॉडी से आपकी स्किन को उखाड़ रहा हो। बस यही तो है स्किन फ्लेइंग। Basically, skin flaying is a traditional practice of some tribes, which is a part of skin grafting only. बस सिर्फ इसमें फर्क ये होता है कि स्किन ग्राफ्टिंग के दौरान पेशेंट को जनरल या फिर लोकल एनेस्थीसिया देकर उस पर ऑपरेशन किया जाता है और फिर once the anesthesia kicks in, जैसे आलू से छिलके को छीलते हैं ना, उसी तरह पेशेंट के बॉडी से स्किन को छील कर निकाला जाता है। अब जस्ट टू पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, आप अपनी छोटी उंगली से जब वो चमड़ी को छील कर निकालते हो तो कितना दर्द होता है, तो जस्ट इमेजिन यहां पर केस क्या होगा। अब इस दर्द को किसी ट्रेडिशन में शामिल करना काफी अनरियल लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी इट्स ट्रू। इतिहास से कई ऐसे ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं और हमने हिस्ट्री में भी ये पढ़ा है कि अगर पुराने जमाने में कोई गलती कर देता तो सजा के तौर पर या तो उसे हाथी के पैर के नीचे दबा दिया जाता या फिर उबलते तेल में डाल दिया जाता या फिर पूरी जिंदगी किसी काल कोठरी में बंद। पर एसीरियन ट्राइब ने तो सजाओं की सारी हदें पार कर दी। एसीरिया मिडिल ईस्ट में सिचुएटेड एक रीजन है जहां बरसों से स्किन फ्लेइंग को पनिशमेंट के तौर पर यूज किया जा रहा है। एंड यस, आज भी ये हो रहा है। इनकी पनिशमेंट की शुरुआत उस जमाने में होती थी सबसे पहले बॉडी को सॉफ्ट करने से। अब क्योंकि एक ट्राइब है तो ऑब्वियसली यहां पर इंसान को सॉफ्ट करने के लिए गर्म पानी में उबाला जाता था और फिर उबलते हुए पानी से निकालकर उस इंसान के हाथ पैर बांध दिए जाते थे ताकि फ्लेइंग में कोई रुकावट ना आ सके। और फिर शुरू होती है फ्लेइंग की असली प्रोसेस। इसमें सबसे पहले थाइज पर कट्स किए जाते हैं या फिर उसके फेस पर, क्योंकि ये दो ऐसी जगह है जहां नर्व रिसेप्टर्स ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब नर्व ज्यादा मतलब दर्द ज्यादा, क्योंकि हर एक नर्व रिसेप्टर के साथ एक पेन रिसेप्टर भी होता है जो ब्रेन तक पेन सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है। इसके बाद आगे भी नाइफ से और कट्स किए जाते हैं और फिर जब एक बार उसके शरीर में काफी ओपनिंग्स मिल जाते हैं तो कई लोग आके अपनी उंगलियों से उसकी चमड़ी को खींच खींच के छीलना शुरू करते हैं। और एक बार जब सारी चमड़ी निकल जाती है तो उस नंगे इंसान को धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है ताकि वो धूप में तड़प तड़प कर ब्लड लॉस से मरे। Well, you can imagine the amount of pain this person will have to go through. Anyway, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट पेनफुल चीज की तरफ, जो है पेरिनियल एब्सेस। कभी आप लोग में से किसी के पैर में गलती से कोई कील घुस गई है? Well, अगर हाँ तो पेन कैसा होता है वो दर्द सिर्फ कील घुसाने वाला ही जानता है। अगर आप बिना देखे एक पॉइंटेड कील पर बैठ जाते हो तब कितना दर्द होता होगा वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। पेरियानल एब्सेस में बस यही दर्द होता है। बेसिकली ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मोस्टली एनस के सराउंडिंग स्किन पर होता है। इसमें बैक्टीरिया एनल कैनाल के क्रिप्ट ग्लैंड्स में ट्रैप होकर उसमें मौजूद फ्लूइड के साथ बॉन्ड क्रिएट करके एक रेड और मोस्ट पेनफुल लंप क्रिएट करता है, जस्ट लाइक अ पिंपल, जो शुरुआत में दिखने में एक पिंपल के साइज का होता है, लेकिन इस साइज को एक डिसेंट फ्रूट साइज में कन्वर्ट होने के लिए बस 2 से 3 दिन काफी है। उसके बाद द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स। ना आप ठीक से बैठ पाओगे और ना ही हिल पाओगे, और गलती से अगर हिलने की कोशिश भी की तो यू विल फील लाइक कोई छुरी से एनल रीजन पर वार कर रहा हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कॉनी जी का खुद का मानना है, जो एक पेरियानल एब्सेस की पेशेंट रह चुकी है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में बताया कि उन्होंने अब तक 2 बच्चों को 29 आवर्स का लेबर पेन सहने के बाद सी सेक्शन से जन्म दिया है। नाउ जस्ट इमेजिन 29 आवर्स के लिए किसी ने अपने मसल्स को निचोड़ा है, मतलब कितना पेन हुआ होगा। उनके लिए भी ये दर्द पेरियानल एब्सेस के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। उनका बस एक ही कहना था, दिस इज द मोस्ट एक्सक्रूशिएटिंग पेन आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। एंड वेल, उनके इस डिस्क्रिप्शन से तो आई वुड जस्ट विश कि ये डिजीज किसी को ना हो। एंड नाउ फाइनली आ जाते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेनफुल थिंग पर, स्टोन फिश एंड बुलेट एंट बाइट। नाम सुनकर चौंक गए, राइट? वेल, इट्स ट्रू। ये 2 एनिमल्स भले ही साइज में छोटे दिखते हो, लेकिन इनके बाइट से होने वाले पेन ने पेन इंटेंसिटी के नाम पर 7.5 का आंकड़ा पार कर दिया है।
एंड अगेन ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि कई लोगों का कहना है जिन्होंने इनके पेन को एक्सपीरियंस किया है। यही केस देख लो, एक ऑस्ट्रेलियन मॉम जब बीच पर घूम रही थी तब एक स्टोन फिश ने उसे स्टिंग कर दिया, और बस उस एक स्टिंग के बाद तो उन्हें अपनी आंखों के सामने बस सिर्फ मौत ही दिखाई दे रही थी। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि कोई बार बार उनके पैर पर हथौड़े से मार रहा हो, और जिस पार्ट पर मार रहा हो उसी पार्ट पर एक फाइलर लेकर कंटिन्यूअसली रब किया जा रहा हो। और बस फिर कुछ टाइम बाद उन्हें जब इस पेन से रिलीफ मिला तब उन्होंने इस दर्द के बारे में बयां किया। दिस पेन वाज फार वर्स देन चाइल्ड बर्थ। नाउ जस्ट इमेजिन हाउ एक्सक्रूशिएटिंग इट वाज। दरअसल जब स्टोन फिश स्टिंग कर दिया है तब उससे निकला हुआ वेरुकोटॉक्सिन वेनम फीट के नीचे मौजूद एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स में एंटर करके स्पाइन की तरफ बढ़ता चला जाता है और फिर पूरे बॉडी को पैरालाइज करना शुरू कर देता है। और सिर्फ यही जीव नहीं, बल्कि इनका स्टिंग जितना खतरनाक होता है उतना ही खतरनाक बुलेट एंट्स का भी होता है, क्योंकि बुलेट एंट के बाइट से निकला हुआ पोनेरा टॉक्सिन भी उतने ही पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शंस और बर्निंग सेंसेशंस क्रिएट करता है जितने लेबर कॉन्ट्रैक्शंस के वक्त क्रिएट होते हैं। इस स्टिंग के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मानो 3 इंच के कीलों को आपके पैरों पर किसी ने घुसाकर कंटिन्यूअसली 24 आवर्स तक आपको गर्म कोयलों पर नचाया है। बट वेल, देख लो, ये तो सिर्फ आज के लिस्ट के टॉप 5 मोस्ट पेनफुल थिंग्स थे। माइंड यू, इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे शायद आपका भी पाला पड़ा होगा। एंड लेट्स हैव अ शॉर्ट कॉम्पिटिशन कि किसने सबसे ज्यादा पेन एक्सपीरियंस किया इन द कमेंट सेक्शन। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचते रहेंगे। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।